ली थी रेशो की, उसमें कुछ चीजें बताई थी, एक टॉपिक बताया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। एक बार आपको उसे रिमाइंड कराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको बोला गया था कि a रेशो b 2:3 है, b रेशो c 1:2 है, तो बताइए a रेशो b रेशो c क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया बच्चे। तो आप देखिए दो वैल्यू जिसके उसके नीचे आप रख दीजिए। a की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया, b की वैल्यू 3 है, 3 रख दिया, b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू b के नीचे रखें, c की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया। अब ढंग से देखिए क्या करने जा रहा हूं मैं। यहाँ पे ये जगह खाली दिख रही है आपको और यहाँ पे ये जगह खाली दिख रही है, आप इसे फुल कीजिए। फुल कैसे करेंगे, इसे हम भर देंगे। ठीक है, हम कैसे करेंगे, देखो बच्चे, इसके सामने 3 है तो 3 लिख दिया, इसके सामने 1 है तो बच्चे 1 लिख दिया। जिसके सामने जो है वही वैल्यू आपको रख देनी है, उससे आप इस पूरे को भर देंगे। ठीक है, तो आप उसके बाद गुणा कर दीजिए। आप उसमें 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। जो ये वैल्यू निकल के आई है यही इनकी कंबाइंड रेशो है। a रेशो b रेशो c क्या है, 2:3:6। क्लियर है, ये लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब वो क्या करता है, रेशो को बढ़ा देता है, वो करता है c रेशो d भी इसके साथ ले आता है। मान लीजिए आपको देता है 1:3। ठीक है, अब वो पूछता क्या बच्चे, a रेशो b रेशो c रेशो d क्या होगा, आपसे ये पूछा जाता है। तो मैंने कहा जो वैल्यू जिसकी है उसके नीचे ही रख दीजिए। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है बच्चे 3, फिर देखिए b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 1, d की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, फिर वही देखे कहां पे जगह खाली है और कैसे आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, कैसे भर देनी है। ठीक, आप कहोगे यहाँ पे 2 जगह खाली है, पर इनके सामने है क्या बच्चे 3 है, तो 3 लिख दीजिए, ये लीजिए। यहाँ पे 1 जगह खाली है और 1 ये खाली है। इसके सामने क्या है बच्चे 2 है तो 2 लिखेंगे, और इसके सामने क्या है 1 तो 1 लिखेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे भी आप देखते हैं 2 जगह खाली है, पर इनके सामने है क्या 1, देन यू विल पुट 1 हियर। 1 रख दीजिए यहाँ पे। बस उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, बहुत अच्छे। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यही रह जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यही रह जाएगा। 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो जो कंबाइंड रेशो आया a रेशो b रेशो c रेशो d, वो क्या होगा बच्चे आपका 2:3:6:18 हो गया। ठीक है, एक तो डायरेक्ट सवाल ये पूछता है, या फिर आपको ऐसे दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए कि a रेशो b क्या होगा, a रेशो b क्या होगा। कई बच्चे क्या करते हैं इसमें, इधर a की वैल्यू उठा के रख देते हैं और इधर d की वैल्यू उठा के रख देते हैं, कहते हैं आंसर होगा 2:3, पर ये गलत होता है बच्चे। अब देखिए क्या होता है, आपने जो ये कंबाइन करा, ये कंबाइन रेशो आ चुका है, ये अलग अलग रेशो है। तो आप देख लीजिए a की वैल्यू क्या है 2 और d की वैल्यू क्या है बच्चे 18। तो आप कहोगे 2:18। मैंने कहा रेशो में, जो मैंने पहला क्लास आपके लिए थी, पहली क्लास, उसमें बताया था कि रेशो को तब तक आप नहीं कहेंगे जब तक उसको छोटे से छोटा ना कर ले, जब तक वो वैल्यू कटती चली जाएगी काटे। ठीक है, आपको ये तो कटती है आपस में, 2 एकम 2 और 2 नी 18। तो a रेशो d क्या हुआ 1:9 बच्चे, वेरी गुड। अब आपसे पूछ सकता है कि a रेशो c क्या है, तो वहां से वैल्यू नहीं पुट करनी, कहां से करनी है, इससे। a क्या बच्चे 2 और c क्या बच्चे 6, ये आपस में कटता है तो काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1:3। ठीक है, देखो इसी से सवाल बनाए जा रहे हैं। आपसे पूछ सकता है b रेशो d क्या होगा, यहां से वैल्यू नहीं रखनी, आपको यहां से वैल्यू रखनी है। ठीक है, बताइए क्या होगी, वेरी गुड। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और d की वैल्यू क्या है बच्चे 18, पर ये तो आपस में कटती है ना, तो ये कटती है तो 3 एकम 3, 3 6 18, तो b रेशो d हो गया 1:6। वेरी गुड। तो बच्चे इसमें से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है,
और मैं आपको ये तो सिंपल फ्रैक्शन वो सिंपल रेशो हो गया, मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशो जो होता है उसको भी आपको एक बार बता देता हूं, ढंग से उसको देख लीजिएगा। देखिए बच्चे, वो कहता है कि a की वैल्यू है 2/3 और b की वैल्यू है 1/4। तो बताइए a रेशो b क्या होगा। तो आप कैसे लिखते थे बच्चे, हम ऐसे ही तो लिखते थे इसको, a की वैल्यू क्या रखते थे, a की वैल्यू क्या थी 2/3 और b की वैल्यू क्या थी 1/4। पर वो कह रहा है सिंपल फॉर्म में आपको रेशो बताना, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई है। तो मैंने आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर बच्चे क्या है, जो आपके जो नीचे वैल्यू है 3 और 4, इसे एलसीएम की फॉर्म में ले लीजिए और इसकी गुणा कर दीजिए इनसे। कैसे, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम होगा बच्चे 12। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12। तो आप लोगे 2 और 3, 2/3, 1/4, इनकी गुणा किससे कर दीजिए 12। ठीक है, 3 चौक 12, 4 तिया 12। ये क्या रहेगा यहाँ पे 2 चौक 8 और यहाँ पे 1 तिया 3। तो आंसर क्या है 8/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। जैसे मैं आपको और ले लेता हूं, बढ़ा देता हूं, उसमें ढंग से देख लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप एक बार देख लेना। तो वो कहता है ये तो ये हो गया बच्चे, तो वो फिर कहता है सी हो गया 1/6 लीजिए, चलो ठीक है। अब वो पूछता है वैल्यू बताइए a/b रेशो सी क्या होगा। ठीक है, आपको लिया a तो 2/3, b कितना है बच्चे 1/4, c कितना है 1/6। एलसीएम क्या होगा 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम लेने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, जो चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा बताऊंगा। आप जो सबसे बड़ी वैल्यू उसका एलसीएम मान लीजिए, 6 मैंने एलसीएम मान लिया। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, उसका मल्टीपल भी होना चाहिए। आपने कहा जो आपने भैया जो सबसे बड़ा है वो आपने एलसीएम मान लिया। अब देखें ये एलसीएम है क्या, क्योंकि इसमें कॉमन होना चाहिए, तो इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए। 3 से तो कटता है 6, पर 4 से नहीं कटता, तो ये कॉमन तो नहीं हुआ। तो इसका ही टेबल पढ़िए आप, 6 दूनी 12। देखो 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और खुद 6 से भी कटता है। तो एलसीएम क्या आया 12। 12 की गुणा कर दीजिए, एलसीएम की गुणा कर दीजिए। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, ऐसे 1 तिया 3 और 1 दूनी 2। तो आपका क्या रेशो है बच्चे, फ्रैक्शन की फॉर्म पे था और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया है 8/3/2। ठीक है, आप इस टाइप से भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, होता क्या है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया भी था। अब जैसे मैंने आपको कहा कि रोहित, आप लिख भी सकते हैं सवाल को, रोहित के पिताजी के पास 700 रुपए हैं और वो रोहित और उसके बड़े भाई मोहित को 3/4 के अनुपात में पैसे बांट देते हैं। ठीक है, रोहित के पिताजी के पास 700 रुपए हैं और वो रोहित और उसके बड़े भाई मोहित को 3/4, रोहित को 3 और बड़े भाई मोहित को 4 यूनिट की फॉर्म में पैसे बांट देते हैं। तो बताइए रोहित और मोहित को कितने कितने पैसे मिले। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है बच्चे। टोटल रुपीज कितने हैं 700 रुपए और रोहित और बड़े भाई मोहित की कहानी है। ठीक है, यूनिट देखिए कितनी है बच्चे, रोहित को 3 मिलता है और इसको 4 मिलता है। ठीक है, रोहित को 3 यूनिट मिलती है, इसको 4 यूनिट मिलती है। टोटल यूनिट है कितनी 3 और 4 7 यूनिट है और वो कह रहा है कितने पैसे हैं 700। तो 7 की वैल्यू क्या है बच्चे 700 के बराबर होगी। यहाँ पे यूनिट और ये रुपए। आपको कौन सा पूछा है, अगर ये पूछा है तो ये लिख लीजिए 3। भाई 7 यूनिट की वैल्यू 700 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। जो पूछा जाए उसको ऊपर रख दीजिए, जो दिया जाए उसको नीचे रख दीजिए, जो सिंगल वैल्यू वो मल्टीप्लाई में।
300 रुपए मिले किसको, रोहित को। अब यहां से समझ आ रहा है देखो 300 तो 700 में से रोहित को मिल गए तो 400 रुपए उसको मिले होंगे मोहित को। पर हम करके दिखाते हैं मोहित को भी। मोहित टोटल वैल्यू तो 7 की वैल्यू क्या है बच्चे 700 और मोहित के पास कितनी यूनिट है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या है। मैंने कहा जो पूछा गया रोहित पूछा गया ऊपर रख दिया, जो दिया गया 7 वो नीचे रख दिया, गुणा में जो सिंगल वैल्यू बनाना है 400। तो देखो बच्चे मैं आपको इसी जल्दबाजी में सवाल बताया, इस टाइप के सवाल हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आने वाली क्लासों में हम करेंगे। होप है आपको ये चीजें समझ आई होगी, समझ आई तो आगे बढ़ाएंगे।